कानपुर में बीती देर शाम अमर उजाला और वोट क्लब की तरफ से मां तुझे सलाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों युवा, वृद्ध और बच्चों ने कार्यक्रम में आनंद, उत्सव और जोश के साथ अपनी भागीदारी पेश की है। आपको बता दें कि अमर उजाला लगातार बीते 2003 से मां तुझे सलाम कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है, जिसका इस बार मुख्य उद्देश्य लेजर लाइट और आतिशबाजी की शानदार जुगलबंदी रहा है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी कानपुर वासी मंत्र मुग्ध हो गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत समाज सेवी मुरारीलाल अग्रवाल ने दीप जलाकर की, जिसके बाद देशभक्ति और युवा कलाकारों की तरफ से नृत्य, सिंगिंग और कई तरह के परफॉर्मेंस को पेश किया गया है। वहीं आयोजन का मुख्य उद्देश्य था अपने शहीद क्रांतिकारियों को याद करना, उनके मकसद को याद करना और जिस सपने को उन्होंने देखा था उस सपने को जीवंत करते हुए आगे लेकर जाना। न्यूज़ प्लस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर, जिसमें हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नौशाद आलम और संवाददाता अजीत ठाकुर ने क्रांतिकारियों की नगरी कहे जाने वाले कानपुर के लोगों से खास बातचीत की और उनके दिल की बात को जाना। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान क्या कुछ कहा है और कानपुर लोगों की दिल की बात क्या है। और अमर उजाला और वोट क्लब के इस पहल को न्यूज़ प्लस और न्यूज़ प्लस की पूरी टीम सलाम करती है। अप्रतिम भारत माता की चुका है, जिनके व्यक्तित्व से रोशनी आती है। मुझे हमेशा वो कार्यक्रम याद आता है जब मुख्य अतिथि के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अनुराग भैया से जानते हैं। वैष्णवी यहाँ पर है, जिसका नाम ही माँ दुर्गा आ जाती है, केवल एक उसकी मेहरबानी चाहती है। तो आइए अपने दोस्तों के साथ आपको आना है। और टाइमिंग कितनी है? कल सुबह की 6:30 बजे। कानपुर अब अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जा रहा है, जिसमें उनका एक अहम योगदान है। इसके पश्चात में हम सभी के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने शहीद हुए, उनके याद करने के लिए आज 15 अगस्त का दिन मनाया जाता है। और यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा अमर उजाला ने जो प्रोग्राम किया है वो तारीफ़ काबिल है। उन्होंने इतना बढ़िया डांस प्रोग्राम, लेजर शो, आतिशबाजी सभी बहुत अच्छे किए हैं। इलाकों में घूमता हुआ हमारे घर के नीचे से भी निकलेगा। आप लोग आना चाहें तो वहाँ आपको कुछ खाने पीने को मिलेगा। हमारे कानपुर के युवा तो वही है, बहुत अच्छे हैं। दुनिया में कहीं भी देख लीजिए इतना क्राइम है, हमारे कानपुर में तो कोई क्राइम ही नहीं है। क्राइम करता है युवा यहाँ का इतना अच्छा है कि कोई भी क्राइम नहीं करता। और योगी के राज में तो सभी बहुत अच्छे हैं। इसलिए यहाँ मैं युवाओं के लिए क्या बोलना चाहिए कि मैं कहूँगा कि बेचारे सब लोग पढ़िए, पढ़ लिख के अपना देश का नाम उज्ज्वल करिए, यही आपका काम है। अगर सभी देशवासियों को, कानपुर के देशवासियों को, जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं उनको, और इस दुनिया में, इस कानपुर में जितने भी समाज सेवा करने वाले हैं, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ 15 अगस्त पर। और मैं एक आपको आज नया मैसेज दे रहा हूँ। जो भी जितनी भी NGO है, बार बार कहता हूँ, जितनी भी NGO है हमसे आकर मिलिए। जितनी भी NGO है सब हमारे में शामिल हो जाइए, या हमको अपने में शामिल कर लीजिए, जिससे हम कानपुर शहर का नाम रोशन कर सकें। हमें नाम की ज़रूरत नहीं है, हमारे NGO आ जाए, उन्हीं का नाम करेंगे। सब NGO से निवेदन है कि वो हमसे आके। नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। और आज की शाम अमर उजाला और वोट क्लब का शानदार आयोजन देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों की संख्याओं में लोगों ने भाग लिया। खास कार्यक्रम माँ तुझे प्रणाम, ये क्रांतिकारी जो शहीद हो गए और जो लगातार जिन्होंने अपनी शहादतें दी, और कानपुर का इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं, क्रांतिकारियों की नगरी कानपुर को कहा जाता है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं जो आज इस रंग में रंगे हैं, आज़ादी के रंग में रंगे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। 79वां स्वतंत्रता दिवस है और इस तरह के आयोजन कैसा लगता है? और जो देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया हमारे आज को स्थापित करने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे?
मैं यही कहूँगी कि उन देश के वीर जवानों को बहुत बहुत सलाम है, और हम लोग इस तरह से जो शरीक कर रहे हैं उसके लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्रांतिकारियों की नगरी कही जाती है कानपुर, तो जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो किस तरह का गर्व की अनुभूति होती है, एहसास होता है? हमें ये फील होता है कि हमारे साथ मतलब जिन जवानों ने भी हम लोग के लिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मेरे अकॉर्डिंग सबको उस तरह से बनना चाहिए कि उसी तरह से हम लोग भी बाकी पब्लिकली चीज़ों को इतना प्रोटेक्शन दे पाएं। अमर उजाला लगातार 2003 से इस आयोजन का आयोजन करता आ रहा है, और इस बार भी जो जबरदस्त उत्साह और आनंद लोगों को आया है उसको लेकर, क्योंकि आपने तिरंगा भी, मैं चाहूंगा कि आप तिरंगा जरा सा एक बार लहरा दें, क्योंकि इसी तिरंगे की लाज को बचाने के लिए ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी। आप देख सकते हैं कि उत्साह कितना है। मैडम, क्या है अब लगता है, क्योंकि अब समाज की जिम्मेदारी और जो विकसित भारत की हम बात करते हैं, एक आज़ाद भारत की बात करते हैं, लेकिन अभी भी पैरों में जात पात रंग भेद की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको यहाँ की भीड़ देख के ही पता चल रहा होगा कि जात पात और ये जो भी बेड़ियां हैं ये ख़त्म हो रही हैं जहाँ तक की, और अमर उजाला की ये पहल बहुत से युवा पीढ़ी को मतलब आगे बढ़ा रहा है कि आगे से आगे जुड़ें और भारत में देखें कितना बलिदान है। इससे बहुत कुछ जानने को भी मिलता है, अन्यथा युवा निकलने वाले नहीं हैं घर से, लेकिन अमर उजाला की जो ये पहल है उससे बहुत ज़्यादा युवा मतलब प्रेरित हो रहे हैं इस चीज़ से। कानपुर को मैं क्रांतिकारियों की नगरी इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप नाना राव पार्क की बात करें, जहाँ बूढ़ा बरगद पेड़ आज भी जो है वो मिसाल दे रहा है उन क्रांति वीरों की शहादत का, वो स्थल बना हुआ है, क्रांति स्थल बना हुआ है। क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो ख्वाब हैं और दर्द भरी और लहू से सींची हुई यादें जो हैं वो कानपुर में जो है आज भी हमें मौजूद हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर तो एक ऑलरेडी ऐतिहासिक है, जो कि आप देख रहे हैं कि कानपुर में ऐसी कई सारी चीज़ें, जैसे अपने लाल इमली हो गई, और आपका आज तो आप यहाँ खुद आकर के देख सकते हैं कितने यहाँ पर भीड़ है, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इतना अच्छा अमर उजाला हम लोग तक ये आयोजन किया है, जिससे जितनी भी युवाएं पीढ़ी हैं और आगे बढ़ रही हैं और भी अच्छा करने के बारे में सोचिए। अब कल 15 अगस्त दिन में कल भी रैली का है और कई सारी चीज़ें कल भी होंगी, जिसके बारे में आपको पहले से भी पता है और आज भी हम लोग को बताया गया है। तो कल के लिए एक उमंग अलग है, एक उत्साह अलग हम लोग के अंदर आ रही है कि कल जितनी जोर शोर से हो सके उतनी जोर शोर से पूरे परिवार के साथ हम लोग घर के बाहर निकलें और हम लोग एक साथ जुड़े। कई लोग क्या करते हैं, घर के अंदर आराम से छुट्टी है तो आराम से घर में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, कभी बाहर निकलते, बट हाँ आज का देख करके ये माहौल बहुत अच्छा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्योंकि आप युवा हैं और आज का युवा देश को लेकर क्या सोचता है? आज के युवा ये है कि आज के टाइम पे हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी शिक्षाएं दी जा रही हैं, अच्छी सोच दी जा रही हैं। पहले के टाइम में इतना हम लोग के पास नहीं था, जो फील्ड आज मिल रही है हम लोग को वो एक बहुत बड़ी बात है। और सेकेंड चीज़ कि आज टाइम पे हम लोग के टाइम पे, आप लोग के टाइम पे शायद उस टाइम फ़ोन वगैरह भी नहीं था, आज के टाइम पे हम लोग के पास नेट है, काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई हैं, अच्छी खासी हो गई हैं, तो हम लोग को भी जो भी करना होता है वो मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि आजकल के टाइम पे इतना कोई बताता नहीं है, आप लोग भी हैं तो बड़े भाई सब बता भी रहे हैं। अब आप क्या लगता है, आप क्या मानते हैं कि अब युवाओं की जिम्मेदारी क्या है? युवाओं की जिम्मेदारी यही है कि आगे चल कर के हम अपने भारत को नाम रोशन करें और जो हम लोग से बेहतर हो सके वो इतना अच्छा करें और शिक्षा को लेकर के और आगे बढ़ें, यही है। और युवा पीढ़ी को आजकल टाइम पे देख सकते हैं नेता नगरी कैसी चल रही है, जात पात को लेकर के हमारे योगी बाबा तो आप देख ही रहे हैं, एक भी तानाशाह नहीं बचा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर में न्यूज़ प्लस और न्यूज़ प्लस की पूरी टीम अमर उजाला और बोट क्लब को धन्यवाद करती है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन लगातार वो 2003 से करते आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देशभक्ति और रंगों का उत्साह और वो जोश देखने को मिलता है जब हम अपने शहीदों को दिल खोल कर याद करते हैं। लेकिन उसके साथ एक मैसेज ये भी है कि सिर्फ याद करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, उनकी जो सोच थी उस भारत को बनाने की सोच हमारी भी होनी चाहिए। कैमरामैन नौसाद के साथ मैं अजीत ठाकुर, न्यूज़ प्लस कानपुर।